क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका माइंड कभी शांत नहीं रहता? आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर थॉट्स का एक एंडलेस शोर चलता रहता है। कभी पास्ट की गिल्ट, कभी फ्यूचर की एंग्जाइटी। लेकिन एक्चुअली जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें आप कभी पूरी तरह होते ही नहीं। और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सारी सफरिंग इसी एक बात से आती है कि आप नाव में नहीं हो, और यही बात सिखाती है एकहार्ट टोल की रेवोल्यूशनरी बुक द पावर ऑफ नाउ। द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी बुक है जिसने मिलियंस ऑफ लाइव्स ट्रांसफॉर्म की है। यह बुक उन लोगों के लिए है जो कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग करते हैं, पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में जीते हैं। टोले बताते हैं कि हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना ही ट्रू फ्रीडम है। हम सब यही मानते हैं कि हम वही हैं जो हम सोचते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। टोल बताते हैं कि ज्यादातर लोग कंपल्सिव थिंकिंग के शिकार हैं। उनका माइंड बिना रुके चलता ही रहता है। उनके ज्यादातर थॉट्स या तो पास्ट के बारे में होते हैं या फ्यूचर के बारे में। यह कंटिन्यूअस मेंटल नॉइज एक एडिक्शन है। टोले अपनी स्टोरी बताते हैं कि एक्सट्रीम डिप्रेशन में उन्हें बस एक थॉट आया, आई कैनॉट लिव विद माई सेल्फ एनी लॉन्गर। तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर आई है और माई सेल्फ भी है, तो ये दो एंटिटीज हैं, एक जो सफर कर रहा है और एक जो ऑब्जर्व कर रहा है। हमारे अंदर भी एक डीपर सेल्फ है जो थॉट्स से परे है, और वही हमारी ट्रू आइडेंटिटी है। टोले कहते हैं कि जब आप ये समझ जाते हो कि आप थिंकर नहीं हो बल्कि थॉट्स के ऑब्जर्वर हो, तो माइंड की आप पर जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। आप थॉट्स को आते जाते देख सकते हो बिना उनमें लॉस्ट हुए। यही ट्रू फ्रीडम की शुरुआत है। टोले एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। हर ह्यूमन के अंदर पास्ट इमोशनल पेन का एक्यूमुलेशन होता है। ये इमोशंस फुली प्रोसेस नहीं होती और एक एनर्जी फील्ड की तरह स्टोर रहती है। ये पेन बॉडी कभी डोरमेंट रहता है, कभी एक्टिव हो जाता है। जब एक्टिव होता है तो आपके थॉट्स को हाईजैक कर लेता है। छोटी बात पर बड़ा रिएक्शन देना, बिना वजह की नेगेटिविटी मन में आना, यह पेन बॉडी बोल रहा होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेन बॉडी नेगेटिविटी से फीड करता है। ये और नेगेटिव थॉट्स और कन्फ्लिक्ट्स और ड्रामा चाहता है, क्योंकि यही उसका फूड है। बहुत से लोग अपने पेन बॉडी से कंप्लीटली आइडेंटिफाइड होते हैं। वो अक्सर ऐसा कहते हैं, मेरे साथ ही हमेशा बुरा होता है। ये कुछ और नहीं पेन बॉडी है, आप नहीं, लेकिन इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। बस अवेयरनेस चाहिए कि अभी मेरा पेन बॉडी एक्टिव है, और इतना ही काफी है। पेन बॉडी अनकॉन्शियसनेस में सरवाइव करता है, कॉन्शियस अवेयरनेस में यह अपनी पावर खो देता है। अब आते हैं बुक के सबसे सेंट्रल लेसन पर, प्रेजेंट मोमेंट की पावर, मतलब पावर ऑफ नाउ। टोले कहते हैं कि नाउ ही एकमात्र चीज है जो एग्जिस्ट करती है। पास्ट एक मेमोरी है, फ्यूचर एक इमेजिनेशन है। दोनों थॉट्स हैं, रियल सिर्फ ये प्रेजेंट मोमेंट है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी लाइफ नाउ से बचकर गुजार देते हैं। माइंड हमेशा प्रेजेंट को किसी और चीज के लिए एक मीन्स समझता है, जैसे जब वो जॉब मिल जाएगी तब खुश हो जाऊंगा। हम प्रेजेंट को स्टेपिंग स्टोन बना देते हैं, लेकिन जब वो फ्यूचर आता है वो भी नाउ ही बनकर आता है, और तब भी माइंड कहीं और होता है। टोले कहते हैं कि स्ट्रेस बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट में होने और कहीं और होने की चाहत के बीच का गैप है। अगर आप कंप्लीटली नाउ में हो तो स्ट्रेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। टोले कहते हैं कि सफरिंग और पेन अलग चीजें हैं। पेन नेचुरल है, ये लाइफ में आएगा, लेकिन सफरिंग वो है जो माइंड ऐड करता है। सफरिंग इज इक्वल टू पेन प्लस रेजिस्टेंस। जब आप पेनफुल सिचुएशन को कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हो बिना लड़े, तो पेन होता है, लेकिन सफरिंग नहीं। लेकिन जब माइंड कहता है ये नहीं होना चाहिए था, तो रेजिस्टेंस सफरिंग बन जाता है। अनकॉन्शियस लिविंग सफरिंग का रूट कॉज है। लेकिन जैसे ही कॉन्शियसनेस बढ़ती है, जैसे ही आप थॉट्स को विटनेस की तरह देखते हो, सफरिंग कम होती है। एनलाइटमेंट कोई सुपर ह्यूमन अचीवमेंट नहीं, यह सिंपली अपनी नेचुरल स्टेट में लौटना है, जहां डीप इनर पीस है जो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड नहीं करती।
टोले सरेंडर के बारे में बात करते हैं। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं, इसका मतलब है प्रेजेंट मोमेंट को वैसा एक्सेप्ट करना जैसा वो है। टोले कहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में 3 ऑप्शंस होते हैं, चेंज करो, लीव करो या एक्सेप्ट करो। बस जो भी चूज करो पूरी तरह करो। प्रॉब्लम तब है जब लोग सिचुएशन में रहते हैं, चेंज नहीं करते और मेंटली रेजिस्ट करते रहते हैं। ट्रू सरेंडर स्ट्रेंथ की साइन है। जब आप प्रेजेंट से लड़ना बंद करते हो तो इनॉर्मस एनर्जी फ्री होती है जो रेजिस्टेंस में वेस्ट हो रही थी। टोले कहते हैं कि साइकोलॉजिकल टाइम एक इल्यूजन है। क्लॉक टाइम रियल है, लेकिन मेंटली पास्ट या फ्यूचर में जीना अननेसेसरी सफरिंग क्रिएट करता है। टोल ऑब्जर्व करते हैं कि ज्यादातर लोगों की आइडेंटिटी टाइम बेस्ड है। उनकी सेंस ऑफ सेल्फ पास्ट से आती है। जैसे मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये हूं क्योंकि मेरा पास्ट ये रहा है। और उनकी सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फ्यूचर पर डिपेंड करती है। जब ये हो जाएगा तब मैं कंप्लीट फील करूंगा। लेकिन टोल कहते हैं कि जब तक आपकी आइडेंटिटी टाइम पर बेस्ड है तब तक आप कभी ट्रूली फुलफिल्ड नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड हमेशा कुछ और मांगता रहेगा। पास्ट में जीने वाले गिल्ट, रिग्रेट फील करते हैं, फ्यूचर में जीने वाले एंजाइटी, वरी फील करते हैं। दोनों में पर्सन प्रेजेंट वक्त से एब्सेंट है। लाइफ हमेशा नाव में होती है, फ्यूचर जब आएगा तो नाव बनकर ही आएगा। इसीलिए प्रेजेंट मोमेंट को सेकेंडरी ट्रीट करना लाइफ को ही सेकेंडरी ट्रीट करना है। आखिरी लेसन ईगो के बारे में है। टोले बताते हैं कि जिसे हम सेल्फ मानते हैं वो ईगो है, एक फॉल्स सेल्फ जो माइंड ने क्रिएट किया है। टोलेल कहते हैं कि ईगो हमेशा मोर चाहता है, मोर मनी, मोर रिकॉग्निशन, मोर पावर, मोर अटेंशन, क्योंकि ईगो इनहेरेंटली इनकम्प्लीट फील करता है और वो बाहर की चीजों से उस इनकम्प्लीटनेस को भरने की कोशिश करता है। लेकिन ये कभी काम नहीं करता, क्योंकि ईगो की भूख कभी मिटती ही नहीं। आज एक गोल अचीव हो गया, कल ईगो एक और गोल सामने रख देगा। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। ईगो से परे एक डीपर डायमेंशन है, बीइंग, प्योर अवेयरनेस, प्योर कॉन्शियसनेस। ये थॉट्स के बीच की साइलेंस में होता है। यही हमारी ट्रू नेचर है। जब आप ट्रू सेल्फ को रिकॉग्नाइज करते हो तो डीप पीस, जॉय आती है जो किसी बाहरी चीज पर डिपेंडेंट नहीं होती, और ये इनर रिचनेस कोई छीन नहीं सकता। तो दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें यह सिखाती है कि आपके पास जो सबसे वैल्यूएबल है वो ये प्रेजेंट मोमेंट है। पास्ट खत्म हो चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है, अभी बस यह मोमेंट है। जब आप इस मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तो आप ऐसी पीस एक्सपीरियंस करते हो जो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।